जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ आईक्यू पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि त्रिभुज, वर्ग, आयत के प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। दोस्तों, त्रिभुज, वर्ग, आयत के जो फार्मूला था मैंने इसके पहले वीडियो में दे दिया था। आज उसी फार्मूले का प्रयोग हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 रूट में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो इसमें दिया हुआ है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है रूट में 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना आपका 25 रूट में 3। तो ये दिया है 25 रूट में 3 दिया है, ये बराबर 3/4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, गुणा करेंगे 25 चौका 100 बराबर ए स्क्वायर, जो 100 होगा ये दोस्तों 10 सेंटीमीटर हो जाएगा किसका, ए का वैल्यू। ठीक, तो ये आपका जो इसकी जो भुजा आएगी वो 10 सेंटीमीटर दोस्तों हो जाएगा। ठीक, तो ये था इस प्रश्न का जवाब। मिलते हैं अगले प्रश्न में बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2 रूट में 3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल सेंटीमीटर को निर्धारित करें। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है और क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा मेरा, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में जो भुजा होती है दोस्तों वो एक समान होती है, एक कोण ए, एक कोण बी, एक कोण सी। तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों ये, तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो ऊंचाई h बराबर होता है a रूट में 3 पूरे का बटा 2 दोस्तों। ठीक, तो आइए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर सूत्र दोस्तों हो जाएगा a रूट में 3 पूरे का बटा 2। ऊंचाई आपके पास दिया गया है कितना दोस्तों, वो दिया गया है आपका 2 रूट में 3। ये 2 रूट में 3 दिया गया है बराबर a रूट में 3 पूरे का बटा 2। ये करड़ी से करड़ी खत्म दोस्तों, गुणा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये a का मान हो जाएगा कितना दोस्तों, 4। तो इसमें पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो इसमें समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा दोस्तों वो रूट में हो जाएगा 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो रूट में 3/4, ए का मान दिया है 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, 4 का नम 4, 4 चौके 16, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब। तो आइए मिलते हैं अगले प्रश्न में बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है दोस्तों रूट में 3/4 इंटू ए स्क्वायर। दोस्तों रूट में 3/4, ए का मान दिया है 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, तो 4 का नम 4, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 4 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ये आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक, तो आइए अब देखते हैं बहुत बेहतरीन सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से जो आपके एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। देखिएगा दोस्तों, लिखा गया है आपके इस बोर्ड पे प्रश्न लिखा गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। यदि त्रिभुज की
परिमाप 88 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी दोस्तों। तो आइए देखिए, ये क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, क्या एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके भुजा की लंबाई दिया गया है दोस्तों कितना, 5:2:1। इसका मतलब ये 5, ये 2, ये 1। ठीक दोस्तों, देखिएगा एक चीज ध्यान देखिएगा, अगर मैंने एक ऐसा त्रिभुज बनाया तो अर्थात अगर ये समकोण त्रिभुज के रूप में है जिसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं दोस्तों, अलग अलग होती हैं, तो ध्यान करिएगा दोस्तों। ठीक, ये कर्ण होता है, कर्ण मेरी सबसे बड़ी भुजा होती है, उसके बाद ये लंब मेरी बड़ी भुजा होती है, सबसे छोटी क्या होता है दोस्तों, ये मेरा आधार होता है। ठीक दोस्तों, तो इनके भुजाओं का अनुपात दिया है, माना भुजा ए बी सी, तो इनके भुजाओं का अनुपात दिया है 5:2:1। तो जब कोई भी संख्या अनुपात के रूप में होता है उसमें अतिरिक्त संख्या x का गुणा करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये 5x और ये 2x और ये x, इन्हीं तीनों का योग दिया हुआ है कितना, 88। तो आइए 5 2 7 और 1 8x बराबर दिया हुआ है कितना, 88। 8 1 का नाम 8, 11 88, x बराबर का हो जाएगा दोस्तों 11। पूछा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो सबसे बड़ी भुजा क्या दिया है, 5 है। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा दिया है दोस्तों कितना, 5x, 5 × 11, 11 × 5 55 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब जो सबसे बड़ी भुजा आएगा दोस्तों वो जाएगा 55 क्या सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न लिखा गया है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतर त्रिज्या की माप कितनी है। दोस्तों ये सवाल आपके द्वारा 21 में एसएससी जीडी पूछा गया है, दे लीजिएगा दोस्तों। तो मान लीजिए तीन भुजा मैंने क्या किया, ए बी सी, तो तीन भुजा का मान कितना दिया दोस्तों, 21 35 और 28, 21 35 और 28। ठीक दोस्तों, तो ये मुझे ये पता है कि अगर देखेगा दोस्तों इसको मैंने अगर समकोण त्रिभुज बनाया तो ए बी सी, ठीक, तो सबसे छोटा हो जाएगा 21, उसके बाद ये 28, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों ये 35। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, उसके बाद लंब होता है, उसके बाद आधार होता है। ठीक दोस्तों, जब ये मान दिया गया है, जब ये मान दिया गया है दोस्तों, इसको अनुपात ना करो, इसको कॉमन कर दो। ए कमा बी कमा सी का मान दिया है 21 35 और 28। ठीक दोस्तों, तो इसमें मुझे एक सूत्र होता है क्या, क्षेत्रफल का, तो इसमें जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक दोस्तों, तो 1/2 अपने जगह पर, इसको मैंने क्या कहा आधार, आधार कितना दिया दोस्तों 21 दिया है, ऊंचाई कितना दिया है दोस्तों ये 28 दिया है, तो 2 1 का 9 14 दूना 28। तो इसका अगर आप गुणा करेंगे 14 1 का 14 शेष 1, 14 दूना 28 1 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा दोस्तों। परंतु पूछा क्या है, इसकी अंतर त्रिज्या क्या होगी। तो अंतर त्रिज्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों उससे पहले मुझे एक सूत्र होता है, S बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो a का मान 21, फिर 35, फिर कितना 28 पूरे के बटा 2। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 और 1 14, 2 और 3 5 5 2 7 और 1 दोस्तों कितना 8 5 13, 13 1 14 शेष 1, 2 और 3 5 5 2 7 और 1 8/2 दोस्तों, 2 1 का 2, ये 42 गुना कर जाएगा दोस्तों 84। ठीक, तो इसका जो मान आएगा वो 42 आ जाएगा। तो ये S का मान हुआ। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए जो सूत्र होगा दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए जो सूत्र होता है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए सूत्र हो जाएगा, त्रिज्या बराबर दोस्तों सूत्र हो जाएगा आपका
त्रिभुज बटा एस, त्रिभुज बटा एस। तो त्रिभुज कितना दिया गया आपका 294 और यस कितना दिया गया दोस्तों 42। दोस्तों इसका भाग करेंगे आप तो 7 बार जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 7 सेंटीमीटर दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जैसा कि 2021 में एसएससी जीडी में यह सवाल आया हुआ है दोस्तों। आइए अब देखते हैं ऐसे ही शानदार सा प्रश्न अगला। अगला सवाल लिखा है क्या, देखिएगा बोर्ड पे लिखा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां को अनुपात 5:12:13 है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक दोस्तों, तो देखिएगा तीन भुजा मैंने क्या माना A/B/C, तो इसका अनुपात दिया क्या 5:12:13, 5:12:13 दिया गया दोस्तों। तो देखिएगा जब कोई भी संख्या अनुपात के रूप में होता है उसमें अतिरिक्त संख्या x का गुणा करते हैं 5x और ये 12x और ये 13x। ठीक दोस्तों, इन्हीं तीनों का योग दिया गया है क्या 90 सेंटीमीटर। दोस्तों परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब क्या होता है सभी भुजाओं का योग, अर्थात सभी भुजाओं का योग को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो इनका जो योग करेंगे क्या हो जाएगा जी A+B+C, ये 2s परिमाप होता है, तो ये 2s को ही परिमाप कहते हैं, A+B+C हो जाएगा। तो 2s का मान कितना दिया दोस्तों 90, 2s को ही परिमाप करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5x + 12x प्लस का क्या हो जाएगा 13x। तो ये 90 बराबर क्या हो जाएगा, जोड़िए 13 12 25 25 5 30 x, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 का 3 3 3 का 9, ये 3 हो जाएगा कितना s की वैल्यू। तो आइए जरा देखते हैं ये अगर ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये ABC, तो ये 13x होगा और ये 12x होगा और ये 5x। ठीक दोस्तों, जब इसका क्षेत्रफल पूछा है क्या, जब इसका क्षेत्रफल पूछा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 आधार का मतलब 5x और ऊंचाई का मतलब 12x। तो 2 1 का 9 2 6 12 क्या हो जाएगा 6 5 30x², तो 30x का मान कितना दिया है 3, 3 का वर्ग करेंगे 9 9 3 27 270 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 270 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए लिखा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तथा उनके आधारों का अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज आपका ये है। ठीक, तो एक त्रिभुज ए है आपका और एक त्रिभुज क्या है ये है। चलिए इसको ABC का, इसको DEF का, तो इसके देखिए दोस्तों इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, अर्थात A1 दोस्तों A1:A2, ये A1 का मतलब हो जाएगा एरिया, एरिया से मतलब क्षेत्रफल, इसका मान दिया 1:2 दिया दोस्तों। और इसमें जो आपका दिया है आधार का अनुपात, आधार का मतलब क्या होता है, इसको मान लिया B1, इसको मान लिया B2 दोस्तों। तो यहाँ पे B1:B2 का मान कितना दिया दोस्तों, वो दिया 3:4 दोस्तों। ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है, H1 और H2 का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो आपका त्रिभुज दिया है, तो आइए तो देखते हैं A1:A2 बराबर 1/2 B1 गुणित H1 1/2 B2 गुणित H2। तो दोस्तों तो इसका 1:2 1/2 से 1/2 कैंसिल, B1 का मान 3 H1 ज्ञात करना है और B2 का मान 4 H2 ज्ञात करना है। ठीक, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 H1/4 H2, तो 2 1 का 9 2 2 2 4
ये जाएगा यहाँ पे जाएगा इसके नीचे, तो 2/3 हो जाएगा H1/H2। तो दोस्तों जो आंसर होगा H1:H2 का जो मान होगा 2:3, इस प्रश्न का सही जवाब। H1:H2 का जो मान होगा वो 2:3 होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2:3। ठीक दोस्तों, आइए, ये था मेरे त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज का सवाल। अब एक उसको देखते हैं, आइए देखते हैं वो प्रश्न क्या